तो मैंने कॉन्फिडेंस और विश्वास भी है 5 साल रोड में लड़ाई लड़ी है मजबूती हो, लेकिन आप जगह आज 5 साल पहले ये सगड़ा लोगों जो चुनाव लड़ियो भी चुनाव रमया 150 वोट गांव में मिलिया, तो मैं था लोग नित्य कह सकूं चुनाव जो 150 वोट थे लोग दिया खेत की ताकत थी भी ताकत थारो बेटो थारो भाई की राजस्थान की सरकार अगर जालोर में कोई बच्चे मटकी के हाथ लगाने में मेरी हत्या होगी तो फिर लड़ाई लड़ने में थारा 9,000 वोट काम आया। पाली में अगर शेड्यूल कास्ट आदमी मुंह सरा के और भी मुंह सरा खड़े हुई हत्या हो जाए तो भी हत्या हो जाए तो इस सरकार और लड़ने वास्ते वो वोट थारो बटे काम आयो। कुचामण में अगर 2-3 हत्या थारो हो जाए तो बटे थारो वोट काम आयो। मैं कहना कैसे को पूरे राजस्थान भर में अन्याय और अत्याचार नहीं हुआ, आपका भाई आपका बेटा आपका लड़का आपका सेवक बनके मैंने पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ने का काम आपके वोट की बदौलत वहां मजबूती से अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं साथियों बुजुर्गों, समय बड़ा विकट है और इस समय में आपको जानकारी होगी अलवर जिले के थानागाजी तहसील में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ किस तरह गैंगरेप हुआ 5वें शासन लोगों ने किया। वहां भी अगर कोई लड़ाई लड़ी गई उसमें अगर 1% मौका का आपका जो हिस्सा आपका प्रतिनिधित्व है कहीं खाली नहीं रहा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मित्रों, आप वोट देते हो, चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसान का एक पैर खेत में दूसरा दिल्ली में होना चाहिए। क्या ये सोच आपके अंदर जब तक नहीं आएगी कि अपनी लड़ाई जयपुर में कौन लड़ेगा, दिल्ली में कौन लड़ेगा, राजस्थान में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कौन लड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस वोट की ताकत को पहचानने की शुरुआत करो। मित्रों, समय बड़ा विकट है, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। ये भाई राम रतन अब जो बोल रहा था तो हम खुश हो रहे थे क्योंकि ये बच्चा जो बोला है ये जेएनयू का स्टूडेंट है। आप लोगों में यह समझ तब आएगी तब कम से कम जेब में पैसे होंगे और दिमाग में एजुकेशन होगा, वोट की ताकत को समझ पाओगे। क्योंकि मित्रों, समय के साथ समझ पैदा करने की जरूरत है। राजस्थान की सरकारों ने पिछले सालों में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अत्याचार हुए अन्याय हुए उनकी गिनती आप कर लो। देश में जो सरकार चल रही है बीजेपी की वो कोई दूध की तुली हुई नहीं है। उन्होंने भी क्या किया, संविधान की कॉपियां उनसे 500 मीटर दूर संसद से दूर जलाई जाती है, लेकिन उन सरकारों का कोई स्टेटमेंट नहीं क्योंकि आपके नेताओं के मुंह पर दही छिपी हुई है। आपने कभी नेता बनाया ही नहीं। आप जब तक नेता बनाना नहीं सीखोगे, वोट डालना नहीं सीखोगे, आपके वोट की ताकत वो लोग जानते हैं, आपके वोट की ताकत आप नहीं जानते क्योंकि आप लोगों ने वोट देना कभी शुरू ही नहीं किया, सिर्फ काउंटिंग होनी शुरू हुई है। आज भी राजस्थान के कोई से मोहल्ले में चले जाओ, एससी के मोहल्लों में जब जाते हैं तो यह महसूस होता है कि जब 5,000, 2,000, 3,000 की आबादी के अंदर अगर 500 वोट शेड्यूल कास्ट के हैं तो उनकी बोली लगाई जाती है इन नेताओं के द्वारा। चुनाव से 5 दिन पहले यह महसूस किया जाता है तो लोगों में ये एक खुलेआम चर्चा होती है कि अनुसूचित जाति के मोहल्ले में नशा बांटना पड़ेगा। मित्रों, अगर वो मोहल्ला 5 लाख रुपए का भी नशा लेता है, बाकी मोहल्ला 50 लाख का लेता है, लेकिन बदनामी उस शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले की होती है। आप अपने वोट की ताकत को पहचानो, आप अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मैं ये पूछना चाहता हूं मित्रों, आप जितने लोग बैठे हो, अगर मगनाराम कैंडी से इन 15 सालों में किसी का कोई काम पड़ा है तो शायद पग में चप्पल नहीं डाली, रात को 12 बजे भी आपका बेटा रवाना हुआ है, आपका भाई रवाना हुआ है। हम नेता नहीं है, आपके सेवक हैं। हम किसी हमारे ऊपर ये जरूर लगाया जाता है ठप्पा कि मगनाराम जाति की राजनीति करता है। मैं चाहता हूं राजस्थान में और देश में कांग्रेस बीजेपी भी तो जाति की राजनीति करती है। अगर जाति की राजनीति नहीं करती तो बीकानेर पूर्व पश्चिम से 60 विष्णु को टिकट देके देखना, ये क्यों नहीं देते हैं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि काशीराम जी ने कहा था जिनकी जितनी संख्या
की उतनी हिस्सेदारी। आपकी संख्या इस गांव में अगर 600 है तो 600 के आधार पर आपको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस विधानसभा में आपके 80,000 मतदाता है। 80,000 मतदाता अगर मुख्य धारा से वंचित है, देश की आजादी के 80 साल बाद आज आप साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। मित्रों, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमारे लिए कौन बोलेगा। इस बात पे अपने को अमल करने की जरूरत है। मित्रों, गांव में, झाड़ियों में और शहरों में, एक शहर में एक बंगले के अंदर के कमरे में एक कुत्ता जा सकता है, उस रूम में एक कुत्ते को रखा जा सकता है, लेकिन किसी के आदमी को प्रवेश नहीं किया जाता। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये सरकारें आपके लिए भला नहीं सोचने वाली है। आपका प्रतिनिधित्व मजबूत नहीं होगा जब तक आपका बकरों की तरह, भेड़ों की तरह ये मोर होता रहेगा और चुनाव में अपने लोग बिकते रहेंगे। आपको तो ये गारंटी के साथ कहना पड़ेगा कि हम, हमारा वोट अगर इस विधानसभा में जाट का वोट जाट को जा रहा है, बिश्नोई का वोट बिश्नोई को जा रहा है, तो शेड्यूल कास्ट का वोट मंगनाराम को क्यों नहीं भाई? इसमें जातिवाद करने वाली बात नहीं है। पिछली विधानसभा का इतिहास उठा लो, सांचौर का बिश्नोई कांग्रेस को वोट डालता है, बूढ़ा महारानी का बिश्नोई बीजेपी को वोट डालता है। उसके बाद लूणी में आओ वापस कांग्रेस में आ जाते हैं, वापस बड़ोदी में आओ ये बीजेपी में आ जाते हैं, उससे आगे लौट के चाटी से आसे पास जो गांव है उसमें ये कांग्रेस में आ जाते हैं, और लोग आने के बाद ये बीजेपी में चले जाते हैं। अब एक सांगरिया के पास कोई सीट दी है, वहां वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। राजस्थान में लोखा की विधानसभा में ये कांग्रेस में डालते हैं, और उसकी विधानसभा नागौर इसमें सारे बीजेपी में गए थे, पिछली बार का रिकॉर्ड है। और रतनगढ़ जाते ही निर्दलीय के साथ हो जाते हैं। सरदार शहर में आपने देखा होगा, आरएलपी को 50,000 वोट आ गए। अरे भाई, मैं नहीं चाहता जातिवाद करना, ना मैं जाति की बात करता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाति के आधार पर इन लोगों ने अगर वोट की ताकत दिखा के, वोट की ताकत की आंख दिखा करके शासन स्थापित किया है देश की आजादी से पहले, ये पूरा वर्ग भी कम मेरा था, खेती करता था, मजदूरी करता था, लेकिन वोट की ताकत से इन्होंने बिजनेस संभाला है, वोट की ताकत से ठेकेदारी संभाली है, वोट की ताकत से एजुकेशन में अपना स्तर बढ़ाया है, वोट की ताकत से मित्रों इन लोगों ने दूसरी जो मंडी में दुकानें की है। 70 साल का कोई डोगरा बेटा है तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इस मंडी में कितनी दुकानें थी? इन्हें जिन जातियों में वोट की ताकत को पहचाना उनकी, और आज कितनी है आप आकलन कर लीजिए। मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग मैं चुनाव में जब जाता हूं गांव में तो ये कहते हैं मंगनाराम जी चुनाव हार जाएंगे। अरे आपको हारने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई पीडब्ल्यूडी का बिल नहीं अटकने वाला है। मित्रों, आप सिर्फ सुबह जाते हो 300 रुपए धाड़ी में, 400 रुपए धाड़ी में, लोखा में जाति देख नहीं लगाया जाता मजदूर को। 400 फुट ऊपर अगर टावर पे कोई काम करता है तो वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है। 300 फुट ओपन वेल में अगर कोई काम करता है तो वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है। सबसे ज्यादा मेहनती हम है, लेकिन आज भी अपनी परिस्थितियां खराब है। आज भी एससी के लोगों के पास खाने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता, रहने के लिए ढंग की छत नहीं है, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है। मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में ये सोच पैदा होगी कि मेरा बेटा जेएनयू में कैसे जाए, मेरा बेटा डीयू में कैसे जाए, मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बने, मेरा बेटा ठेकेदार और व्यापारी कैसे बने। मैं चाहता हूं, काशीराम जी ने कहा था मित्रों कि मैं उस गरीब परिवार में सोच पैदा करके जाऊंगा कि दिल्ली और जयपुर में राजपाट कैसे हो सकता है। हमारा बच्चा, मैं चाहता हूं आप लोगों के अंदर हो सकता है चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य चुनाव से भी अलग है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये एक स्वाभिमान आए, ये कॉन्फिडेंस आए कि हम किसी से कम नहीं है। मेरे सामने जब ये लोग आते हैं, कहते हैं मंगनाराम जी शेड्यूल का सीट आएगी तब आपको एमएलए बना देंगे। मैंने कहा एमएलए खूब बने और मंगनाराम भी उस कैटेगरी में चला जाएगा। मैं एमएलए की लड़ाई केवल नहीं लड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो सामान्य की बात करने वाले लोग 40,000 45,000 जिनकी आबादी है, 50,000 जिनकी आबादी है, उनके वोट की जितनी ताकत है उतनी ताकत हमारे वोट की है। अगर वोट हमारे पास है तो राज हम स्थापित क्यों नहीं कर सकते। मित्रों, अंदर से मजबूत करने की जरूरत है, स्वाभिमान को
मैं चाहता हूं, कई लोगों ने ये भी कहते हैं कि आप कांग्रेसी हो, आप तो चाहो तब या बीजेपी के बन जाते हो। ये 2003 में इसी गांव में सारे बीजेपी के बन गए और अपने को सिर्फ कांग्रेस का ये डेरा पकड़ा दिया कि कांग्रेस के पीछे चलते रहो। मैं चाहता हूं कि इन पार्टियों के पीछे मत बनो, बात में बंद हो, आपके वोट की ताकत को पहचानो। आपका वोट अगर कोई दारू में लेना चाहता है तो उनको समझाओ कि रात को 12 बजे जो आदमी काम आएगा तो उनको हम वोट करेंगे। एक यहाँ का छोटा मोटा जनप्रतिनिधि ये कह रहा था कि मंगनाराम को मैं 30 वोट क्रॉस नहीं करने दूंगा सोमेश्वर का। मेरे पास कोई मैसेज आया कि 30 वोट क्रॉस नहीं। अरे मैंने कहा 30 और 300 में पता नहीं लगता, काम हम करते हैं तो कॉन्फिडेंस से ये भी कहते हैं कि 30 का 300 का भरोसा नहीं, यहां हम 1000 क्रॉस करेंगे। ये बात आपने कही, जब तक आप समझ पैदा नहीं करोगे काशीराम और बाबा साहब की विचार, आज भी ऊपर से पानी पिलाया जाता है, दूर बिठा के खाना खिलाया जाता है। और जब रिजर्व की सीट आती है, ऐसी कैटेगरी की सीटों पे आपकी हालात आपने देखी होगी, जेब का मर्जी का मालिक तय किया जाता है। उनसे यह पूछा जाए कि एक सेंशन निकाल दो, हमारा नाक काट लेना मित्रों। उनकी हर बात गुलामी की दृष्टि से देखी जाती है। उनको जेब में जो व्यक्ति रह सके उनकी तो उसको खत्म करने की बात ये लोग करते हैं। आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि आपको अपना नेता चाहिए तो ये लोग जिस तरह वोट मांगते हैं, मैंने हजारों लोगों को देखा गांव में पैर पकड़ते हुए, आपको भी पकड़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो और ये मत कहो कि मंगनाराम की गाड़ी का टायर हमारे घर के आगे नहीं मंडा, हम वोट नहीं देंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें किसी भी सूरत में हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा रिश्तेदार है, इसीलिए अपने क्षेत्र का सेवक है। ये अगर बात करें तो मैं चाहता हूं कि ये बराबर आके देख ले, हर सबसे ज्यादा काम हम करते हैं, चौराहे पे खड़ा रह के करते हैं। रात को 12 बजे में मिल जाएंगे, हॉस्पिटल, तहसील, थाना, कपाड़ा, जहां भी आपको जरूरत महसूस हो वहां मंगनाराम आपको जरूर मिलेगा। ये जो लोग हैं, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि कांग्रेस हार जाएगी आपके लड़ने से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2004 में लोकसभा में कांग्रेस क्यों हारी, 2008 में कांग्रेस क्यों हारी, और उनके बाद राजस्थान में 99 जीती, 101 तो सब जगह में मैं नहीं लड़ा, मैं तो एक जगह लड़ा। आप लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि अपना भाई लड़ रहा है, उसके लिए वोट हम मांगेंगे। चारों तरफ से आप मैसेज करो, रिश्तेदारों को करो। अगर किसी भाई में किसी प्रकार की कोई अगर शंका रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये सोच लो कि आपका भाई, आपका बेटा करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुका रहा है तो कहीं न कहीं मैं आपको थोड़ा पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक हूं, तो ये सही बात कह रहा हूं। तो आप मेरी बात पे भरोसा करना, एक दिन आने वाला समय ये दलाल प्रवृत्ति के जो लोग आरोप प्रत्यारोपी लगाएंगे कि मंगनाराम बीजेपी का खड़ा किया हुआ है, कई कहेंगे कि हमारी बातें नहीं मानी। अरे भाई, हम अम्बेडकर और काशीराम को पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी बात को मानने वाले लोग हैं, सम्मानता चाहते हैं मित्रों। मन में ये फेंक करे कि हम किसी भी सूरत में कहीं कमजोर नहीं है। ये बात आप तय कर दोगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं, ये मिशन है, ये मोमेंट है। हो सकता है 5-10 दिन मंगनाराम आपके पास कम आए। मैं सोमेश्वर में पहली बार आया हूं मिलने के लिए, पहली बार आया हूं। इतने लोग आप को देख करके मेरी आत्मा खुश हो रही है कि मैंने 5 साल लोगों की सेवा की है। मैंने बाबा साहब और काशीराम के मिशन को पूरा करने का जो सपना देख रहा हूं, ये आप लोग पूरा करोगे। मैं चाहता हूं कि आप में ये क्रांति होनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में, कैसी भी कंडीशन आ जाए, वोट की ताकत को समझेंगे। आपका वोट, बाबा साहब ने कहा था, इस वोट में वो ताकत लेकर जा रहा हूं। 12 वोट जो बंदूक है उसमें सिर्फ 12 ही गोलियां भरी जाती है, लेकिन इस वोट में बहुत बड़ी ताकत है जिससे आपका कल्याण होने की संभावना है। इसलिए मित्रों, समय के साथ समझने का प्रयास करें। जो जातियां मेजर हुई है, मजबूत हुई है, वो वोट की ताकत से हुई है। आप लोगों को भी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा मित्रों। जब तक आप वोट की ताकत को नहीं समझोगे तब तक आपका विकास होना तय नहीं है। आपकी वोट की ताकत अगर समझ गए तो आपका बेटा ठेकेदार बनेगा, व्यापारी बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आपके बच्चों का भविष्य का सही निर्माण होगा। मैं चाहता हूं कि आज की
तारीख में रामदेव जी के मंदिर में आप बैठे हो, ये समाज के सबसे बड़े महापुरुष थे। आपको ये सौगंध खाके जाना है कि वोट हम किसी भी तरह बेचेंगे नहीं। काशीराम जी ने कहा था, अगर वोट की रक्षा बेटी की रक्षा की तरह करोगे तब जाके आप अपना कल्याण कर पाओगे। वोट की रक्षा जिस तरह बेटी की रक्षा करते हो उस तरह वोट की रक्षा करनी पड़ेगी मित्रों। इसीलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है, ये मेरी चुनावी पहली सभा है और मैंने जब चुनाव लड़ा उससे पहले भी 30 तारीख को सब लोगों को बुलाया, सबको बुला करके पूछा कि मेरे लिए कोई हाईकमान नहीं है, मेरी हाईकमान दिल्ली और जयपुर नहीं बैठती, मेरी हाईकमान आप लोग हो और आप लोग अगर तय करोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप सबका मन था कि मगराम चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है ना और कुछ है, ये चुनाव में मेरे पास तो शायद पैम्पलेट भी नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को मजबूती के साथ जिस तरह मेरा समर्थन किया उसके बाद मैंने एक सभा की। पर्चा भरेंगे, उस दिन सभा करेंगे। उस दिन जो सभा हुई इन लोगों ने गाड़ियां भेजी, पैसे दिए, गाड़ी में लोगों को बुलाया, लेकिन लोग नहीं आए। और मैंने तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से कहा और कहा भाई घर से खाना खा के आना, अपने साधन से आना। और लोग साधन में हजारों की संख्या में लोग आए। उन लोगों को देख करके मैं बड़ा खुश हूं कि आप किसी भी सूरत में कहीं भी पीछे नहीं हो। इन नेताओं से ये पूछो कि आप अगर वोट किस आधार पर डालते हो, विकास के आधार पर डालते हो, जाति के आधार पर डालते हो, विकास के आधार पर डालते हो तो आपका भाई हॉस्पिटल के लिए लड़ता है, तहसील के लिए लड़ता है, कॉलेज के लिए लड़ता है, हर मुद्दे पर लड़ता है। तो आपका भाई में कोई कमजोरी बता दे तो मुझे ये कह देना मगनाराम आप यह कमजोर हो। 5 साल लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, रोड पर हर व्यक्ति की बात सुनने का प्रयास किया। हो सकता है कई लोगों की काम नहीं हुए तो ये इतनी बड़ी मैं पोस्ट में भी नहीं था, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व जो आपने दिया उसकी लड़ाई हमने पूरे राजस्थान में लड़ने का काम किया। अब तो आप टेंशन मत कीजिए क्योंकि समय के साथ आप समझ गए हो। लोगों को ये लग रहा है कि लोग भी राम मंदिर सुनना शुरू हो गया है, संघर्ष आपको करना होगा, उस पे आपको वोट देना होगा। और जिस दिन वोट की ताकत से, वोट की चोट से ये महसूस करा दोगे कि वोट में बड़ी ताकत है, बड़ी वैल्यू है, तो आप लोगों को ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि वोट की वैल्यू से आपके सामने ये पैर छूते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग ये तय कर लो कि आने वाली 25 तारीख को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबा करके मजबूती से मदद करो और मदद करोगे तो आपका एहसान आपका भाई भूलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो तीनों सामने कैंडिडेट है चांदी की चमक लेके पैदा हुए हैं। कन्हैयालाल जी तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि मेरे दादाजी चेयरमैन थे, दूसरे जो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनके ससुर जी भी प्रधान थे, तीसरा जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी पिताजी डॉक्टर थे, राजनीति में भी छोटी मोटी कहीं इनकी हिस्सेदारी थी। लेकिन मैं तो उस वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूं, उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जिन पर आरोप के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमने तो, मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, दाढ़ी करते हैं, मैंने तो खुद में काम किया है, चाहे कंपनी पे किया, मिल पे किया या मजदूरी भी की। मैं आपके सामने जो कह रहा हूं आप सब मेरे को जानते हो, आप जैसा हूं, आप जैसी मेरी वेशभूषा है, मेरा कोई वीआईपी कल्चर जीवन में आने वाला नहीं है। मेरा हाथ पकड़ करके आप काम करवाने की हिम्मत रखोगे। एमएलए बनना नहीं बनना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, एमएलए वही बनेंगे 4-5 लोग जो हैं उस पर्चे में से वही बनेंगे ना, तीसरा तो कोई नहीं बनेगा। लेकिन ये जो माहौल बना रहे हैं फालतू का, क्योंकि गाड़ियां इनके पास ज्यादा है, पैसे इनके पास ज्यादा है, लेकिन वोटों की ताकत हो सकता है इनके पास कम पड़ जाए। ये ध्यान रखना, वोट किसके पास में जाए ये इन लोगों को अभी तक पता नहीं है। गाड़ियां ज्यादा मिलेगी, होर्डिंग ज्यादा मिलेंगे, इनके पास संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, बड़ी पार्टियां ज्यादा हो सकती है, मीडिया इनको ज्यादा बचा सकता है। लेकिन आप लोगों से मैं ये निवेदन कर रहा हूं, कोई भी आपको कह दे कि आपका भाई कहीं गलत था तो मेरे को बता देना। ये लोग जो कह रहे हैं, मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, आप मजबूत रहो, वोट की ताकत को समझो, और वोट की ताकत को समझ जाओगे तो इनको शक्ति का दूध याद पिछली बार आ गया, अब की बार नमी का आ जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली
बार तो शक्ति का दूध याद दिलाया था, अब की बार सबको नम्मी का दूध याद दिला दूंगा अगर वोट की ताकत को आप समझोगे तो। पिछली बार चुनाव में ये 1500 2000 में वोट आते थे, 9000 वोट दिए। अब की बार ये 15000 आंक रहे हैं, तो 1500 के 60 होने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। राजनीति में गिनती में 15 2 30 नहीं होते, राजनीति में तो सीधे 1500 के 60 भी हो सकते हैं। इस विधानसभा में जिसके पास 50,000 वोट होंगे वो इस विधानसभा से विधायक बन के जाएगा। और आपका भाई, आपका तय किया हुआ कार्यकर्ता, आपका तय किया हुआ मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, अगर ये मजदूर और किसान की ओरिजिनल बात करते हैं तो शायद एक ने भी खेत में काम नहीं किया है जीवन में। अगर कोई खेत में काम किया है, कर रहा है, तो आपका भाई मंगनाराम कर रहा है। मजदूरी की का अगर कही है तो मैंने की है। मैं जानता हूं गरीब की पीड़ा क्या होती है, मैं जानता हूं शोषित की पीड़ा क्या होती है, मैं जानता हूं दलित की पीड़ा क्या होती है, मैं जानता हूं कमेरे की पीड़ा क्या होती है, मैं जानता हूं किसान कैसे परेशान होता है। वो सारी परिस्थितियां आपका भाई मंगनाराम जानता है, इसलिए जानता है कि आपके लिए लड़ता है। आप लोगों को ये स्वाभिमान के साथ कहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ेगा, मैं जाति के बगैर भी यहां से वोट मांगू तो आपको देने में मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि आपके लिए 24 घंटे लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तहसील रोड पे, चौराहे पे, तो आपका भाई मंगनाराम मिलेगा। इसलिए मित्रों, ये सौगंध खाकर चले जाओ कि वोट एक की जगह आज जो 500-400 लोग बैठे हो, ये तय कर लोगे कि 500 में हम 10 लोगों को मैसेज करेंगे, 10 लोगों को तैयार करेंगे, तो 5000 तो आप लोग बैठे हो, ये लोग भी तैयार कर लोगे। आप लोगों को तय करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जब तक हिस्सेदार नहीं बने, प्रत्येक आदमी ये नहीं कहे कि वोट हमारा, रात तुम्हारा, अब चलने वाला समय नहीं है। 80 साल में सिर्फ लुटा खुशी वाला की को मिलो, ये बात है। हाँ, लोगों ने इतना मैं निवेदन और कॉन्फिडेंस कह सकूं, ये लोग अगर मजबूत रिया तो मंगनाराम थारी जबान ने, थारे हिम ने कठी कौन चुकन दे, थारे स्वाभिमान ने कठी कौन चुकन दे। महाराज स्वामी हजारों प्रभाव बनाया, हजारों दबाव आया, हजारों दबाव रहा सहन कर, और मेरे बाद भी लड़ रही बात रिया कि आने वाला जो टाइम है, काशीराम और अम्बेडकर जी देखो टाइम में लड़िया, मनकाल एक चौधरी पूछो ऐसी सीट आओ जिसे सरपंच बनाओ था, एमएलए बनाओ था, देखो आपने नहीं, 1952 की आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री बने, 50 साल तक मिनिस्टर रहे, देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पद भी रहे, लेकिन बाबा साहब मात्र कुछ दिनों के लिए मंत्री रहे, सांसद रहे। लेकिन आज भी अम्बेडकर जी की बात जब चलती है तो लोग बाबा साहब को पढ़ते हैं। और 70 के दशक में पासवान जी की उत्पत्ति हो जाती है, और पासवान जी 74 में एमपी, 77 में एमपी, कंटिन्यू 50 साल तक राज में रहते हैं। 9 से 13 की गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी सब जगह कैबिनेट के मिनिस्टर रहे। लेकिन काशीराम जी तो 2 बार सांसद रहे। लेकिन आज की दुनिया में अगर किसी को पढ़ा जाता है तो काशीराम जी को पढ़ा जाता है। मैं उस रास्ते को मैंने चुना है, उस रास्ते को चुना है। आप लोगों को मजबूत होने की जरूरत है, कहीं कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके जो काम करते हैं वो बहुत छोटे स्तर के काम है, इन 2 नंबर के काम नहीं है। आप में से एक कोई एमडी इसमें नहीं बेचता। मैं चाहता हूं कि इन पार्टियों से बचना है, इन नेताओं से बचना है। इन नेताओं की जब गाड़ियां हैं तो पीछे कहीं या तो अमल बेचने वालों की गाड़ी होगी, या डोडा बेचने वालों की होगी, या एमडी और स्मैक बेचने वालों की होगी, या कोई बड़े तस्कर होंगे। उन नेताओं से ये पूछो कि आप लोग अगर ये बताओ कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में क्या कर रहे हो। केवल ने 30 साल राजनीति की है, केवल ने 15 साल की है। उनसे यह पूछा जाए कि लोगों में एजुकेशन के स्तर में आपने क्या किया, तो आपको बताएंगे। मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूं, अगर आपने वोट डालना सही सीख लिया तो ये 70 साल में अपन जो नहीं कर पाए वो एकदम हो जाएगा। भेदभाव भी खत्म होगा, ऊंच नीच भी खत्म होगी, समानता भी आएगी। मैं चाहता हूं आप लोग जीते बैठे हो, आपसे यह भी निवेदन करने आया हूं, वोट के साथ साथ सामाजिक जो क्रांति है उसको लाना है, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है। आप लोगों के पास अगर 10,000 का जुगाड़ है तो 2,000 खर्च करने का प्रयास करें। शादी में आप 5 लाख लगाते हैं, उसकी जगह अगर आपके पास जेब के 50,000 है तो 50,000 में भी काम निकालने का प्रयास करें। आप 5 लाख लगाओगे तो अपने बच्चों की जमीनें गिरवी रखोगे, बच्चों का जमीन गिरवी रखोगे, आपके अपने स्वाभिमान को जगाने का प्रयास करें। जिंदा होने की एहसास कराते इनको कि हम भी तय करते मरे, हम कहीं कमजोर नहीं है।
कई लोगों को लालच देते हैं कि आपको सरपंच की सीट पे, एससी की सीट पे सरपंच बनाएंगे। साथियों देख लेना कौन से गांव में कितने सरपंच बने, प्रधान बने, प्रमुख बने, उनकी हालात देख लेना और उनको उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। वो ढंग से अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। मैं तारीफ को कहना चाहूं कि आप तय कर लिया सीट बड़ी आवाज ना हो, पूछो आप तय कर लिया मैंने अगर कोई एमएलए बनना हो तो, प्रमुख बनना हो तो, प्रधान बनना हो तो आ लोगों भगरों पहला अगली सीट पर मैं होते 2013 में। लेकिन मैं अम्बेडकर जी ने, काशीराम जी ने पढ़ने के बाद जमीन में झांकियो, स्वाभिमान के साथ समझौता बन गया तो लड़ाई लड़नी पड़ी और लड़नी चाहिए। हे लोगों ने मजबूती हो, लड़ाई लड़ो, रिपोर्ट देना सीखो तो थारी ताकत ताने सब मोटी ताकत जगी पास घड़ी पड़ी। 1952 में पहले पार्लियामेंट नो चुनाव हुआ, महाराजा करणी सिंह रेसामी शिकवा चौधरी भाइयों जाता चुनाव हो, 52 को लड़ो, 57 को लड़ो, 62 को लड़ो, 67 को लड़ो। 5 चुनाव में करणी सिंह जी आप जगह छोड़ गया क्या भाई पार कौन बने अटला किसान वर्ग का लोग जा गया दिन जा गया हो दिल्ली और जयपुर टिकटा लानी बंद कर दी, 15 दिन चुनाव में सिस्टम बंद कर दी। 5 साल तारी सेवा करी, सेवा 5000 वोट जगह लगाना पड़े, 10,000 लगे जगह लगाना पड़े, 15,000 लगाना जगह पड़े। कन्हैयालाल जवर जो एक दिन स्टेटमेंट दो क्या मैं देवी सिंह जी की वजह में एमएलए हूं, राजपूत बिरादरी की वजह में एमएलए हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत जागरूक